जय श्री राम दोस्तों। सोमवार का व्रत केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि यह है भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास का संकल्प है। और इस पूरी यात्रा में दो बातें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली, आपके व्रत की सही विधि, दूसरी उसके पीछे की सही समझ। अगर विधि सही नहीं है तो मन में बार बार डाउट्स आते हैं कि व्रत का फल प्राप्त होगा या नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार की पूरी पूजा विधि कैसे होती है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे सोमवार व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाए। हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा संकल्प से ही की जाती है। इसकी शुरुआत सावन महीने के पहले सोमवार से की जाएगी। इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर, चाहे आप घर में बैठे या फिर मंदिर में बैठे, दोनों ही जगह उचित है। और पूरी श्रद्धा के साथ आप संकल्प लें। मैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ सोमवार का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके पहले आप क्या करें कि आप अपने हाथ में कुछ पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा जल ले लीजिए और इसको हाथ में लेकर इस वाक्य को दोहराइए कि मैं पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना नाम बताइए और उसके बाद अपना गोत्र बोलिए और यहीं से आपके इस व्रत की शुरुआत होती है। अब पूजा हम करते कैसे हैं? जब हम भगवान शिव की सावन के दौरान पूजा करते हैं तो शिवलिंग के सामने बैठकर हम उसे दूध, जल, दही, घी और शहद और तेल इन सबको मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करते हैं और साथ ही बेलपत्र और धतूरा भी अर्पित करते हैं। और उसके बाद एक बार उसके ऊपर जल अर्पण करते हैं, क्योंकि जो हमने पहले चढ़ाया है उसके ऊपर जल चढ़ाकर उसकी सफाई करते हैं। उसके बाद आप वहां बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और फिर 16 सोमवार व्रत कथा को अवश्य पढ़िए। इसे आप सुन भी सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। सोमवार व्रत कथा इस साधना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मानी जाती है, तो इसे अवश्य ही सुने। व्रत करते समय भोजन के क्या नियम है, आप क्या खाएं क्या ना खाएं। पूरी तरह से निर्जल व्रत रखना जरूरी नहीं है। अगर आपकी सेहत अलाउ करती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत अलाउ नहीं करती है तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन में एक बार फल, दूध और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत के दौरान किसी भी तरह के अनाज, दाल, प्याज, लहसुन या फिर हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, परवल, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें इस व्रत में नहीं खाई जाती, तो इसके लिए इनका उपभोग ना करें। अब दिन में जब हम पूरे दिन व्रत रख रहे हैं, फलाहार किया या फिर आपने ऐसा सामान खाया जो कि व्रत में खा सकते हैं, फिर शाम को आप क्या करें? शाम और रात्रि का समय भी इस व्रत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर संभव है तो शाम के समय भगवान शिव के भजन सुने, मंत्र जाप करें और थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें। कम से कम 20 मिनट बैठकर संध्या काल में मंत्रों की चैंटिंग करें। संध्या काल वो समय होता है जबकि दिन और रात मिल रहे होते हैं, बहुत ही शुभ समय होता है। इस टाइम आप मंत्र जाप जरूर करें। मंत्र जाप करते समय हो सकता है कि आपका मन बार बार भटके, लेकिन जब आप रोज इस समय मंत्र चैंटिंग करेंगे तो आपका मन फोकस होने लगेगा। अगले दिन जब आपका व्रत पूरा हो गया है तो क्या करें? व्रत पूर्ण होने के बाद आप उसका पारण करते हैं। अगले दिन यानी कि मंगलवार की सुबह आप जल में तुलसी डालकर अपने व्रत को खोलें। उसके बाद आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। अगर संभव है इस दिन हो सके तो कुछ ना कुछ दान जरूर करें। चाहे तो आप मंदिर में दान करें या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। दान इस साधना को और भी अधिक पुण्यात्मक बना देता है। कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि लोगों के मन में अक्सर आते हैं। क्या हम 16 सोमवार व्रत एक से बार अधिक रख सकते हैं और साथ में हम सावन वाले सोमवार भी रख सकते हैं? जी हाँ, 16 सोमवार के व्रत जीवन में एक से अधिक बार किए जा सकते हैं। आप उसकी शुरुआत सावन के सोमवार के समय भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस दौरान शुरू कर रहे हैं तो आपको 16 सोमवार पूरे करने होंगे, या फिर आप 16 सोमवार का व्रत सावन के सोमवार के बाद भी शुरू कर सकते हैं। क्या मैं दिन में एक बार भोजन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। आप सात्विक भोजन ले सकते हैं। आप साबूदाना, आलू, दूध, नट्स या फिर फल, इस तरह की चीजें खा सकते हैं। बस अनाज को अवॉइड कीजिए और साथ ही दालों और हरी सब्जियों को अवॉइड कीजिए। क्या व्रत में मंदिर जाना जरूरी है? यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं कि आप नौकरी करते हैं और मंदिर नहीं जा सकते, तो आप घर पर भी पूरे भाव और श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं।
किसी भी पूजा या व्रत में आपका भाव और आपकी श्रद्धा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्या 4 सावन निकलने के बाद हम 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, आप 16 सोमवार का व्रत सावन के व्रत के बाद शुरू कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप उसे उस सोमवार से शुरू कीजिए जो कि शुक्ल पक्ष में पड़े। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला सोमवार से शुरू किया गया व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्या व्रत में पानी पी सकते हैं? जी हाँ, अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप पानी जरूर पी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने संकल्प कैसा लिया है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पानी सिर्फ एक बार पी सकते हैं। पानी आप कितनी भी बार पी सकते हैं। आप हनी वाटर भी पी सकते हैं, आप तुलसी जल भी पी सकते हैं। उपवास का अर्थ हमारा अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं होता। उपवास हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी भक्ति को और भी गहरा कर सकें। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य निर्जल व्रत को अलाउ नहीं करता है तो आप बिल्कुल मत रखिए। आप श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर बिना व्रत के भी पूजा करते हैं तो वह भी आपको पूरा पुण्य प्रदान करती है। क्या सुबह सुबह ही पूजा की जाए या फिर पूजा हम शाम को भी कर सकते हैं? जी हाँ, भगवान शिव की भक्ति में समय से ज्यादा महत्व आपकी इंटेंशन का होता है, आपके भाव का होता है। जितनी ज्यादा सच्ची आपकी भावना होगी, जितनी ज्यादा आपकी श्रद्धा होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी पूजा सफल होगी और भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो आप पूजा शाम को भी कर सकते हैं। अगर हमारे व्रत चल रहे हैं तो क्या हम उस दौरान ट्रैवल कर सकते हैं? जी हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यह पूजा एक ही जगह करनी है। आप सोमवार की पूजा किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। बस अपने व्रत के नियमों का पालन करते रहें तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर गलती से हमारा सोमवार का कोई व्रत छूट जाए तो क्या करें? अक्सर हम अपने व्रत को पूरा करना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी भूल चूक हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप एक व्रत को और काउंट कर लीजिए और भगवान के सामने अपनी इस गलती की क्षमा मांग लीजिए। भगवान बहुत दयालु है, वो आपके भाव का, आपकी श्रद्धा का पूरा मान करते हैं। क्या पीरियड्स के दौरान हम व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, आप पीरियड्स के दौरान व्रत को पूरी तरह से कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अपनी पूजा कीजिए, आप अपना मंत्र चैंटिंग और आपका जो व्रत का नियम है उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। बस आप शिवलिंग को मत छूइए। क्या व्रत में गाय को प्रसाद खिलाना जरूरी है? जी हाँ, गाय को व्रत के दौरान प्रसाद खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन भगवान के लिए सभी प्राणी समान है। अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो आप किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, ये डाउट्स रहते हैं। हमने कोशिश की है कि यह जितने भी क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देने की। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों, सावन के यह सोमवार हर भक्त के लिए उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई आशा और नई भक्ति लेकर आते हैं। यह वो समय होता है जबकि प्लैनेट की एनर्जी बहुत हाई होती है और हर तरफ मंत्र उच्चारण और पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो इस टाइम का उपयोग आप भी जरूर कीजिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते तो भी कोई बात नहीं है। इस महीने के दौरान आप मंत्र चैंटिंग और मेडिटेशन जरूर कीजिए। आप देखेंगे कि आपका मन, आपका शरीर बहुत ही निरोगी और शांत हो गया है। तो इस महीने की ऊर्जा को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। सात्विक जीवन आप एक महीने जिए, मंत्र चैंटिंग करें और अपने लाइफ को थोड़ा सा ऊंचा उठाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी सावन के महीने की ऊर्जा का भरपूर उपयोग अपने जीवन में कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।